दोस्तों, कहते हैं एक डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। लेकिन क्या हो जब वही डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी भूल जाए, जब इलाज सेवा नहीं बल्कि धंधा बन जाए, गरीबों की ज़िंदगी की कीमत चंद रुपयों में तौली जाने लगे। क्या होगा जब सिस्टम में सबसे ऊपर बैठा अधिकारी, जिसे इन सब का ध्यान रखना चाहिए, खुद भेष बदल कर इस काले खेल का गवाह बन जाए। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, पूरे सिस्टम की सच्चाई को उजागर करने वाली है। यह कहानी है डॉक्टर अनिरुद्ध मिश्रा की, जो जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिनका सपना था कि हर गरीब को इलाज मिले, हर मरीज को सही दवा मिले। लेकिन जब उन्होंने अपने ही अस्पताल में कदम रखा तो वहाँ जो कुछ देखा, उसने उनकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुनो कहानी समझो ज़िंदगी में। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही सच्चाई को उजागर करने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको कहानियाँ सबसे पहले मिलें। और दोस्तों, हमारी आपसे शिकायत है, आप केवल कहानी सुन लेते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, ऐसा मत कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, सुनते हैं आज की कहानी। डॉक्टर अनिरुद्ध मिश्रा 52 साल के कड़क मिजाज लेकिन संवेदनशील अधिकारी, जिनकी आंखों में एक डॉक्टर की ईमानदारी और एक प्रशासक की शक्ति थी। एक गरीब किसान परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले अनिरुद्ध बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देखते थे। उन्होंने अपने गांव में अपनी मां को इलाज के बिना तड़प तड़प के मरते देखा था, क्योंकि वहां अस्पताल तो था लेकिन डॉक्टर नहीं। यह दर्द उनके दिल में ऐसा घर कर गया कि उन्होंने ठान लिया, एक दिन मैं खुद डॉक्टर बनूंगा और गरीबों का इलाज करूंगा। कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद उन्होंने मेडिकल कॉलेज में टॉप किया। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने सरकारी सेवा ज्वाइन की। लेकिन जैसे जैसे वे ऊपर बढ़े, उन्हें एहसास हुआ कि सिस्टम में कितनी गंदगी भरी हुई है। सरकारी अस्पतालों में गरीबों को इलाज नहीं मिलता, डॉक्टर कमीशनखोरी में लगे हैं और दवाओं की जगह सिर्फ बहाने दिए जाते हैं। अब जब वे जिले के सीएमओ बने तो उन्होंने फैसला किया, अब सिर्फ फाइलों पर साइन नहीं करूंगा, ज़मीन पर उतरकर हकीकत देखूंगा। डॉक्टर अनिरुद्ध ने एक नया प्लान बनाया। वे अपनी पहचान छुपाकर एक साधारण गरीब किसान बनकर जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने गए। फटी बनियान, सिर पर गमछा, पैर में घिसी हुई चप्पलें, कोई भी उन्हें देखकर नहीं पहचान सकता था कि वे जिले के सबसे बड़े मेडिकल अधिकारी हैं। जैसे ही वे अस्पताल पहुंचे, हकीकत उनके सामने थी। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लूट मची हुई थी। मरीजों से 100-200 फास्ट एंट्री के लिए वसूले जा रहे थे। लाइन में लगे गरीब लोग तड़प रहे थे, लेकिन जिनके पास पैसे थे वे सीधा अंदर जा रहे थे। कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं थे। ओपीडी में मरीज बैठे इंतजार कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर नदारद थे। कंपाउंडर ने उनसे कहा, डॉक्टर साहब 2 बजे तक नहीं आएंगे, लेकिन 500 रुपये दो तो तुरंत दिखा देंगे। फर्जी दवाओं का खेल अलग हो रहा था। एक मरीज से पूछा, भैया ये अस्पताल में दवाएं मिलती हैं? वह व्यक्ति बोला, मिलती कहाँ है साहब, यहाँ डॉक्टर लिख कर देते हैं, लेकिन बाहर उनकी अपनी दुकान है, वहाँ से दवा खरीदो। डॉक्टर अनिरुद्ध इमरजेंसी वार्ड में पहुँचे, जहाँ एक डॉक्टर कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठा था, फ़ोन पर बातें कर रहा था। डॉक्टर अनिरुद्ध ने गरीब किसान के लहजे में कहा, साहब पेट में बहुत दर्द हो रहा है, देख लीजिए। डॉक्टर झल्ला कर बोला, अरे मर थोड़ी रहे हो, इतनी जल्दी क्या है। डॉक्टर अनिरुद्ध विनती करते रहे, लेकिन डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा, साहब बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्या कोई जांच हो सकती है? यह सुनकर डॉक्टर भड़क गया, अबे तेरी औकात है जांच करवाने की? 500 रुपये दे तब देखूंगा, नहीं तो निकल जाए यहाँ से। डॉक्टर अनिरुद्ध फिर भी शांत रहे, लेकिन डॉक्टर ने गुस्से में गाली दी और हाथ उठाने को हुआ। तभी वहाँ मौजूद कुछ मरीजों ने डॉक्टर को रोका, लेकिन अब तक माहौल गर्म हो चुका था। डॉक्टर अनिरुद्ध ने अपनी जेब से अपना असली आईडी कार्ड निकाला और ऊंची आवाज़ में बोले, रुक जाइए डॉक्टर साहब, मैं कोई गरीब मरीज नहीं बल्कि इस अस्पताल का सीएमओ हूँ। बस इतना सुनते ही डॉक्टर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। पूरे अस्पताल में खलबली मच गई। अगले दिन डॉक्टर अनिरुद्ध ने अस्पताल के स्टाफ को मीटिंग के लिए बुलाया। सभी बेफिक्र आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी पहचान उजागर की, पूरे अस्पताल में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर अनिरुद्ध गरज कर बोले, जिस अस्पताल में इंसान की जान से ज़्यादा पैसे की कीमत हो,
वहाँ डॉक्टर नहीं व्यापारी होते हैं, लेकिन अब ये बंद होगा। इसके बाद उन्होंने कड़ी कार्रवाई की। गाली देने वाले डॉक्टर को तुरंत बर्खास्त किया गया। कई डॉक्टर को सस्पेंड किया गया। मरीजों से पैसे वसूलने वाले दलालों को गिरफ्तार करवाया गया। अस्पताल में गुप्त निगरानी टीम लगाई गई। नई हेल्पलाइन शुरू की जहां मरीज सीधे शिकायत कर सकते थे। डॉक्टर अनिरुद्ध अस्पताल के बाहर खड़े होकर बोले, अगर डॉक्टर भगवान का रूप है तो उन्हें भगवान जैसा व्यवहार करना चाहिए। गरीबों के इलाज को धंधा मत बनाइए। आज मैंने इस अस्पताल को साफ करने का पहला कदम उठाया है, लेकिन अब हर जिले हर राज्य में इस बदलाव की लहर उठेगी। यह कहानी सिर्फ एक डॉक्टर की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो ईमानदारी से इस सिस्टम को बदलना चाहता है। समाज में बदलाव लाने के लिए सिर्फ नाराज़गी नहीं, हिम्मत और एक्शन की ज़रूरत होती है। डॉक्टर अनिरुद्ध ने यही किया। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और दोस्तों हमारे चैनल सुनो कहानी समझो ज़िंदगी को सब्सक्राइब भी तो कीजिए, या सिर्फ कहानी सुन के ही चले जाएंगे। जय हिंद।